माँ आप पूछती रहती है ना कि अहम की घरवाली कहाँ है। ये है अहम की घरवाली, मेरी गोपी बहू। गोपी, ये है मेरे नानी जी। ये इतना बड़ा बैग लेके तू मायके क्यों गई थी? मायके में ही रहने का इरादा था क्या? बोल, जवाब दे। वो माँ, वो दरअसल गोपी बहू को मायके से अपना कुछ सामान लाना था, इसीलिए वो इतना बड़ा बैग लेकर गई थी। अभी इसे तो कुछ बोलने देगी? तेरा मुंह क्यों उतर गया? तू बुरा मत मान। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन हाँ, ये मजाक नहीं है। बहुओं को तो सासरे में ही रहना चाहिए, सासरा छोड़ के रोज रोज पिहर नहीं जाना चाहिए, समझी गई? कोयली, बहू तो तू लाखों में एक ढूंढ के लाई है। अहम और इसकी जोड़ी तो ठाकुर जी ने ऊपर से ही बना के भेजी है। ठाकुर जी, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। ये इतना बड़ा बैग लेके पिहर गई थी तो खूब सारा दिन रुक के आई होगी। अहम दिकरा, आटली सुंदर सरस बहू को तू पियर में छोड़ के अकेला कैसे रहता है? तुझे इसकी याद नहीं आती? गोपी बहू, चलो तुम्हें अपना सामान लेकर कमरे में चलो। कोयली, अहम, तू भी रुक। गोपी बहू, तुम आगे बढ़ो, मैं आती हूँ। मासी, मुझे भी रसोड़ में थोड़ा काम है, मैं अभी आई। अरे मनी, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तुझे कुछ काम नहीं है? जा। नानी, मैं मणि नहीं हूँ, मैं राशि। राशि? आपकी जिगर की पत्नी। हाँ हाँ, जिगर। तो मैं तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तुझे कुछ काम धाम नहीं है? जा पहले मेरे लिए छाछ लेके आ, जा। जी। उफ, ये कागड़ी तो मुझसे सिर्फ काम करवाती है, लेकिन ये नानी तो मुझे नौकरानी समझती है। जी नानी, कहिए। अहम, बहू के साथ तेरा झगड़ा हुआ है क्या? माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बड़ी चुप चुप सी लगती है, मुंह पे खुशी भी नहीं नजर आती। माँ, वो गोपी बहू शांत स्वभाव की है,
वो ऐसी ही है बस। वाह कोयली वाह, ये भी चुप रहता है और वो भी चुप रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मुझे इस घर में परदोहित्रों की हंसने रोने की आवाज चाहिए। समझ रहा है ना? नानी, मुझे ऑफिस में काम है, वहां मैं आता हूँ। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? बिल्कुल सही सोचा तुमने। तुम यहाँ नहीं रह सकती। और अगर कहीं तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वापस ले आया हूं, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो तो बस नानी तुम्हें देखना चाहती थी, इसलिए। कोयली, बहू के साथ ये कौन है? माँ अहम है। ओह, शाबाश बेटा, इसे कहते हैं प्रेम। देखा कोयली, अपनी बहू का सामान रखने में उसका हाथ बटाने आया है मेरा अहम। अरे तू खड़ी खड़ी सांभळे छे शू? अपने धनी के हाथ में से सामान लेके अलमारी में लगा। अरे वाह, 2 दिन के लिए पिहर गई तो भी अपने पति की याद को साथ में लेके गई है। देखा हम, तेरी पत्नी तुझसे कितना प्यार करती है। चल कोयली, अब मैं जाती हूँ मेरे कमरे में। अरे हाँ, वो जिगर की बहू को मैंने कुछ लाने को कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ कोयली, वो इधर आएगी ना तो उसको उधर भेज देना। हूँ जाऊँ छू। हाँ अहम, जब तक तुम्हारी नानी यहाँ रुकेंगी, गोपी बहू यही रहेगी। लेकिन मॉम, बस मैंने कह दिया सो हो गया। तो फिर ठीक है, मैं अपना सामान गेस्ट रूम में ले जाता हूँ। अहम, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी नानी को पता चल जाए कि तुम और गोपी बहू
बहू, अपना सामान रख लो। साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। माँ, आप क्यों साफ कर रही है? मैं तेरे सर की नहीं हूँ, आंखों से मक्खी देखूं और निगल लूं। देखती नहीं इसमें कितनी धूल जमी है। ठीक है माँ, मैं मणि से कहती हूँ, वो पोंछ देगी। ना, खबरदार इसे किसी ने छुआ तो। ऐसी क्या खास बात है इसमें? नानी, ये लीजिए। ले आई, ला दे मुझे दूध। नानी, ये दूध नहीं, छाछ है। बेरी छेशु, दूध का जो छाछ लेके आई। नहीं नानी, आपने छाछ ही कहा था, इसीलिए। चला झूठी। माँ, आपने छाछ ही मांगी थी। अगर आपको दूध चाहिए तो मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे पड़ा पची छाछ बेकार थई जैसे उसका क्या। रानी दे मुझे। नानी, रानी नहीं, राशि राशि। अब ये लीजिए। राशि तुम जाओ अब। जी। कोयली, मुझे ये बता, ये दोनों बहुओं में से अच्छी कौन है, अहम की कि जिगर की? अब तो ये कागड़ी अपनी कॉपी बहू का ही नाम लेगी। जवाब दे। माँ, एक छांव है तो दूसरी धूप, और दोनों ही जरूरी होती है। अब आप बताइए, आप क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि जो अब बहू अच्छी होगी उसी को मैं ये संदूक दूंगी। साथ में इसमें जो भी कुछ है वो भी दे दूं। इसे कैसे रखा था? क्या है ये? अगर तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कमरे में घुसकर मेरी चीजों के साथ छेड़छाड़ करो। और कोशिश करो कि मुझसे दूर ही रहो। बार बार तुम्हारी ये सूरत मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, समझे? जाओ यहां से। क्या बात है? कोई बात नहीं मॉम, मैं तो गोपी को उसकी जगह याद दिला रहा था। नानी तो इस वक्त है नहीं तो। क्योंकि मॉम, अगर गोपी यहां आई है तो सिर्फ नानी की वजह से, हमेशा के लिए बसने नहीं आई यहां पे। अहम, लेकिन गोपी बहू को मैंने यहां भेजा था।
कमरा साफ करने के लिए। कोयली हजू तो અહીંયા જ છે। अरे उन दोनों को अकेले छोड़, उनको भी तो कुछ बातें करने का मौका दे। चल। जी माँ, आप आगे बढ़िए, मैं आती हूँ। जल्दी आना। जिगर जी, एक मिनट। जिगर जी, ये आपके लिए। मेरे लिए? देखिए। जिगर जी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। चलिए, मैं ही पहना देती हूँ। जिगर जी, ये हमारा पहला वैलेंटाइन है। सच कहूं तो आप जैसे पति को पाकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। अब और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू राशि। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू टू। पर मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाया ही नहीं। कोई बात नहीं जिगर जी, आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। नानी जी। नानी जी आप? आशीर्वाद। आशीर्वाद। आइए आइए, अंदर आइए। जय श्री कृष्ण नानी। आशीर्वाद। नानी, आज वैलेंटाइंस डे है, प्रेम दिवस। अच्छा। नानी, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। आशीर्वाद तो मेरा हमेशा अपने बच्चों के साथ है और आगे भी हमेशा रहेगा। लेकिन प्रेम करने के लिए क्या ये आज का दिन ही काफी है? प्रेम तो पूरा जीवन भर बना रहना चाहिए। केम बकुड़ा? साची बात है नानी। खुश रहो। अच्छा, मैं चलती हूँ। राशि, आज तो मैं वाकई तुमसे इम्प्रेस हो गया। दिल जीत लिया तुमने मेरा। हाँ, अब मैं नीचे जरा काम है ना, वो निपटा के आती हूँ। राशि, वो तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती?
2 मिनट बैठकर बात करने का मन नहीं करता? अब जिगर जी वो नीचे बहुत काम पड़े हैं ना, उन्हें खत्म करके मैं बस अभी आई।